शांति। आज संसार रूपी खेल के बारे में हम आपस में अपने विचारों का विमर्श करते हैं। यह संसार रूपी खेल अनादि और अविनाशी है। यह सृष्टि एक रंगमंच है और सूर्य चांद सितारे इसकी रोशनी है। इस साकार मनुष्य सृष्टि में ये संसार चक्र चलता रहता है। यह संसार खेल 3 अविनाशी परिबलों से बना हुआ है, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। प्रकृति जिसमें ये 5 तत्व आ जाते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ये पांचों ही तत्व अनादि और अविनाशी हैं। भौतिक शक्ति के लिए हम कहते ही हैं कि भौतिक शक्ति न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो रूपांतरित होती है। तो प्रकृति भी अनादि अविनाशी है। दूसरा परिबल है पुरुष, चैतन्य शक्ति, मनुष्यात्मा, जो भी एक अनादि अविनाशी शक्ति है। और तीसरा परिबल है परमात्मा, जो कि परम शक्ति है। और इन 3 अविनाशी परिबलों से बना हुआ यह संसार खेल भी अनादि और अविनाशी है। ये तीनों परिबल अपनी अपनी रीति से स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। जैसे प्रकृति अपना स्थापना का, विनाश का, पालना का कार्य कैसे करती है, तो एक बीज जमीन में गिरता है, वो हुई स्थापना का कार्य। उस बीज से अंकुरित होकर एक पौधा पनपता है। प्रकृति के तत्वों से ही उसकी पालना हुई। और वही प्रकृति के तत्व जब तमो प्रधान बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं, तो वे ही विनाश का भी कार्य करते हैं। बाढ़, भूचाल, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और वो भी प्रलयंकारी होती हैं। तो ये हुआ प्रकृति के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कार्य। इस प्रकृति को प्रभावित करने वाली जो शक्ति है, वो है मनुष्यात्मा, चैतन्य शक्ति। और मनुष्यात्मा भी अपनी ही रीति से स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करती है। मनुष्य सोचता है, प्लानिंग बनाता है, ये स्थापना का कार्य हुआ। और वही मनुष्यात्मा प्लान को प्रैक्टिकल करती है, तो ये पालना का कार्य हुआ। और वही मनुष्य जब पतित तमो प्रधान बन जाता है, तो लड़ाई झगड़ा, मारामारी, खून, युद्ध से विनाश का भी कार्य करती हैं। तो इस रीति मनुष्यात्मा अपनी रीति से स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करती है। जब मनुष्यात्माएं पतित तमो प्रधान बन जाती हैं, तो उसके प्रभाव से प्रकृति भी पतित बन जाती है। और इस प्रकार जब पुरुष और प्रकृति दोनों पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब अंत में वो परम शक्ति
वो सदा पावन परमात्मा पुनः सृष्टि पर आते हैं और इनको पावन बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए ही हम कहते हैं कि परमात्मा बिगड़ी को बनाने वाला है। जब ये संसार का खेल बिगड़ जाता है तब पुनः परमात्मा उसे बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि ये सृष्टि का जो खेल है वो सतयुग में तो बिल्कुल अभूल का खेल होता है। सतयुग और त्रेता युग, जिसको शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन कहा गया है, वहां आत्माएं अपनी पावन स्थिति में होती है। कोई भी प्रकार की अज्ञानता या विकार वहां नहीं होते हैं, इसलिए वहां कोई भी विकर्म, पाप कर्म या भूलें वहां नहीं होती है। तो 2 युग तक यह संसार का खेल जैसे कि अभूल का खेल रहता है, वहां कोई भी भूलें नहीं होती हैं। लेकिन समय के प्रभाव में आकर और प्रकृति के संसर्ग में आकर अपना पार्ट प्ले करते करते मनुष्यात्माएं त्रेता के अंत और द्वापर के आरंभ के समय पर जब पहुंच जाती है तो पुनः देह अभिमान में आ जाती है, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूल जाती हैं। और इसलिए द्वापर में होता है एकज भूल का खेल। एक ही भूल होती है और वो भूल है अपने आप को भूल जाने की। अपने वास्तविक सही स्वरूप को भूल जाने से हम देह अभिमान में आते हैं और देह अभिमान में आने से ही विकारों के वशीभूत होते हैं। अपने आप को भूलने से हम अपने असली पिता, अपने असली धर्म, अपने असली कर्म, असली लक्ष्य, अपने असली धाम, अपने असली लक्षण को भी हम भूल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कलयुग के अंदर यह संसार खेल हो जाता है भूल भुलैया का खेल, जहां भूलों की परंपरा होने लगती है। इतनी भूलें जीवन में होती हैं और इसलिए भूल कर रहे हैं ये महसूसता भी समाप्त हो जाती है। तो कलयुग के अंत में जब ये संसार खेल भूल भुलैया का खेल बन जाता है, तब अंत में वो परम शक्ति इस सृष्टि पर आकर इसको पुनः अभूल बनाने का मार्गदर्शन करती है। द्वापर युग से समय प्रति समय अनेक महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा आकर अपनी शक्ति के बल से जहां तक जितना हो सकता है समाज परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन परिणाम हम देखते हैं कि आज कलयुग ही है, बल्कि घोर कलयुग है। और ऐसे भूल भुलैया रूपी खेल को पुनः अभूल का खेल बनाने के लिए स्वयं परमात्मा, जो कि इस विश्व खेल का डायरेक्टर है, क्रिएटर है और इसका मुख्य एक्टर है, वो स्वयं आते हैं और हमें डायरेक्शन देते हैं। जैसे एक बीज के अंदर सारे वृक्ष का सार समाया हुआ होता है, ऐसे इस सृष्टि खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान वो परम पिता परमात्मा, जो कि निराकार बीज रूप है, उसके अंदर
समाहित हुआ होता है, वे आते हैं और हमें ये संसार खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें देते हैं। वे आकर हमें बताते हैं कि यह संसार खेल बिगड़ गया है। उसका एक ही कारण है कि हम आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए, क्योंकि हम आत्माएं इस विश्व नाटक की पात्रधारी है। शरीर हमारी वेशभूषा है और हर एक आत्मा अपना अपना पात्र बजाती है। इसलिए देखिए, हर एक के स्वभाव, संस्कार, हर एक का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न है। शरीर रूपी वेशभूषा भी हर एक की एक दो से भिन्न भिन्न है। एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है। तो हम सर्व आत्माएं इस विश्व नाटक की पात्रधारी है। शरीर रूपी वेशभूषा धारण कर हम जन्म बाय जन्म भिन्न भिन्न पात्र अपना बजाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये पार्ट प्ले करते करते हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, एक चैतन्य शक्ति है, हम परमात्मा के बच्चे हैं। उस सत्य परिचय को भूल जाते हैं और जो पार्ट हम प्ले करते हैं उसे ही हम अपना परिचय मान लेते हैं। ये इस विश्व नाटक में सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए परमात्मा डायरेक्टर आकर पुनः हमें ये सत्यता का प्रकाश देते हैं कि ये जो आप अपना पात्र बजा रहे हैं वो तो आपका एक जन्म का पार्ट है। ये आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप है और आप सर्व आत्माएं पिता परमात्मा की संतान हैं। तो इस प्रकार जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और जो रोल हमें मिलता है उससे ही हम अपना परिचय समझने लगते हैं, तो हमारे जीवन व्यवहार में गड़बड़ उत्पन्न होने लगती है। इसलिए अब हमें अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले करना है। आज हम दूसरे के कर्मों पर ध्यान देते हैं। जैसे ड्रामा में 8-10 एक्टर है। एक एक्टर जो खुद अपने पात्र बजाने पर तो ध्यान नहीं देता है, लेकिन दूसरों के पार्ट को देखते रहते हैं या उसको फॉलो कर लें तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो एक खेल के अंदर एक समय एक पात्र को रोना है, दूसरे पात्र को हंसना है, तीसरे पात्र को साक्षी हो रहना है, इस प्रकार का पार्ट प्ले करना है। लेकिन एक रोता है, उसको देखकर दूसरा एक्टर भी रोने लगे, तीसरा एक्टर भी रोने लगे, तो जरूर ये नाटक बिगड़ जाएगा ना। आज जीवन रूपी खेल बिगड़ गया है। उसका यही कारण है कि हम अपना पार्ट प्ले नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे ने ऐसा किया इसलिए मैंने भी ऐसा किया, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा करता हूं, उसको गुस्सा आ गया इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया। तो दूसरे के पार्ट को हम फॉलो कर लेते हैं और अपना पार्ट मिस कर देते हैं। इसलिए इस संसार खेल में अव्यवस्था हो गई है। तो हमें इस बात पर दृढ़ रहना है कि कौन कैसा पार्ट प्ले करता है, ठीक करता है कि नहीं करता है, ये देखना डायरेक्टर का कार्य है, एक्टर का कार्य नहीं है। एक्टर का कार्य तो अपने पार्ट को एक्यूरेट प्ले करना है। मान लो 3 नर्तकी हैं जो नृत्य कर रही है और उसमें से एक नर्तकी है जो अपने ताल पर ध्यान देने के बजाय
दूसरी नर्तकी के नृत्य पर या उसके ताल पर ध्यान दे रही है कि इसका ताल मिल रहा है या नहीं, तो क्या होगा परिणाम? कि उसका अपना नृत्य भी बिगड़ जाएगा। इस प्रकार आज संसार खेल बिगड़ गया है। उसका कारण यही है कि हम अपने पार्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने जीवन के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम दूसरों के कर्मों को देखते रहते हैं कि कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, क्या बातचीत करता है। इसलिए दूसरों को देखने के कारण हम अपना भी कर्म ठीक रीति से नहीं कर रहे हैं। तो अब जबकि इस संसार खेल के डायरेक्टर पुनः इसे बनाने के लिए हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि हम इस विश्व नाटक के अपने आप को पात्र समझें और हमें जो पात्र मिला है वो सही रूप से प्ले करें, तो फिर हम धीरे धीरे अपने जीवन रूपी नाटक को ठीक कर सकते हैं। और इस प्रकार एक एक एक्टर अगर अपने पार्ट को यथार्थ रीति से प्ले करेगा तो यह संसार खेल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब जबकि यह नाटक कलयुग अंत पर पहुंच गया है, तो डायरेक्टर परमात्मा आकर सभी एक्टरों को अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि अब ये नाटक पूरा हो रहा है। तो जैसे उस खेल में भी स्टेज पर हर एक अपना पात्र बजाते हैं, लेकिन नाटक पूरा होते ही वेशभूषा उतारकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और अपने घर जाते हैं। इस प्रकार हमें भी इस शरीर रूपी वस्त्र को यहाँ उतारकर या इस पार्ट को यहाँ ही समाप्त कर वापस अपने असली स्वरूप में आकर वापस अपने घर परमधाम जाना है। हम सभी का असली स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप, जो कि अपने आप में शुद्ध स्वरूप है, श्रेष्ठ स्वरूप है। तो हमें अपने उस शुद्ध और श्रेष्ठ आत्म स्वरूप को प्राप्त करना होगा और वापस जाना है। तो एक बात तो हम जानते हैं, हमेशा हम कहते भी हैं कि हम अकेले आए हैं और हमें अकेले वापस जाना है। लेकिन और एक बात हमें याद रखनी होगी कि हम पवित्र आए थे और पवित्र बनकर जाना है। आज एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति जाता है तो उस देश के नियम अनुसार जो अपने साथ सामान ले जा सकते हैं वही लेकर के वो जा सकता है। उस देश के कायदे कानून के विपरीत कोई चीज अपने साथ नहीं ले जा सकता है। तो हम आत्माएं यह संसार खेल जबकि अब पूरा होने आया है और ये पुनः रिपीट हो, उससे पूर्व हमें वापस घर जाना है, तो हम कोई भी अशुद्ध कर्म संस्कार स्वभाव के साथ वापस घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो जो घर है परम धाम, वो तो पवित्र घर है, शुद्ध आत्माओं का घर है, वो तो शांति का धाम है, वो तो ज्योतिर्देश है। वहां हम कोई भी अपवित्र कर्म संस्कार स्वभाव के साथ नहीं जा सकते हैं। तो ये समय है कि पुनः हमें अपने आप को इतना शुद्ध कर देना है और इस विश्व नाटक से छूटकर जबकि अब हमें वापस घर जाना है, तो हमें इस संसार खेल के प्रति भी अनासक्त भाव रखना होगा, क्योंकि जितनी आसक्ति होगी उतना हमें छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जो कपड़ा जितना टाइट आप पहनेंगे
उतना ही उसको उतारना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार जितना देहभान दृढ़ है या जितने संस्कार हमारे अंदर कड़े हैं, तो आत्मा को इस संसार खेल से वापस जाने में मुश्किल अनुभव होगा। परंतु अगर हम यहाँ अपना पार्ट प्ले करते हुए भी अनासक्त भाव में हैं, अगर हम साक्षी होकर इस जीवन खेल के एक एक दृश्य को देखते हैं, अपने आप में न्यारापन लाते हैं और कहीं भी हमें राग नहीं होता है और हमें अपने उस गंतव्य स्थान के प्रति स्मृति रहती है कि मुझे वापस घर जाना है, तो अनासक्त होकर साक्षी भाव से जब हम इस संसार नाटक में अपना पार्ट प्ले करते हैं, तो अब जबकि नाटक पूरा होने आया है, तो वापस जाने में भी हमें खुशी होगी। जैसे एक बच्चा खेल खेलने के लिए घर से जाता है, शाम होती है, अंधेरा होने लगता है और वो वापस नहीं आता है, तो माता पिता चिंता करते हैं और पहले भाई को भेजेंगे, बहन को भेजेंगे, माँ को भेजेंगे, किसी से भी बच्चा वापस नहीं आता है, तो पिता स्वयं जाता है और उस बच्चे को वापस घर ले आता है। इस प्रकार यह संसार नाटक भी अब जबकि पूरा होने आया है, कलयुगी रात हो चुकी है और अभी भी हम वापस अपने घर को याद नहीं कर रहे हैं, तो स्वयं पिता परमात्मा आकर हमें वापस घर ले जाते हैं। तो हमें याद रहे कि हम इस संसार खेल के पात्रधारी हैं। हमें अपना पार्ट सुंदर रीति से प्ले करना है, क्योंकि ये नाटक अविनाशी है। इससे सदा काल के लिए मुक्त होकर कोई भी परम धाम में शांति में बैठ नहीं सकता है। आत्मा चैतन्य है, इसलिए वो सक्रिय होती ही है। तो जबकि हमें इस विश्व नाटक में अपना पात्र बजाना ही है, तो क्यों नहीं हम अपना पात्र इतना श्रेष्ठ रीति से बजाएं जो हमें अपने इस जीवन खेल से भी संतुष्टता हो, और अब जबकि स्वयं परमात्मा हमें वापस ले जाते हैं, तो हमें उस जाने में भी खुशी हो। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।